हेलो गाइस, स्वागत है आपका देश के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई एक हॉरर मूवी को, जो कि 2022 की सबसे ज्यादा पैसे कमानी फिल्म जिसका नाम है स्माइल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में देखते हैं हम एक औरत को जो कि सुसाइड करके मर चुकी थी और उसकी डेड बॉडी बरामद हुई उसकी छोटी बेटी रोज को। तो उनकी हालत देख के हम समझ पाते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गई अपने हस्बैंड के डेथ के बाद। और रोज इसके साथ अकेली रहती थी क्योंकि इसकी बड़ी बहन होली इसे छोड़कर जा चुकी थी। और हम देख पाते हैं कि साफ पता चल रहा है कि ओवरडोज की वजह से मारी गई। खैर ये थी पुरानी बातें। अब हम आ जाते हैं 2022 में, जब रोज बन चुकी है एक साइकियाट्रिस्ट जो कि दिन रात काम करती है क्योंकि और कोई बीमारी से ना मरे उसकी मॉम की तरह। और उसकी मुलाकात होती है एक कार्ड नाम के पेशेंट से जिसे ये डर है कि सब मर जाएंगे। इसे रेगुलर पैनिक अटैक आते हैं जिनमें इसे ये लगता है कि दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। थोड़ी थेरेपी के बाद वो उसे भर्ती कर लेती है और वो इसके बाद जाती है सीनियर डॉक्टर देसाई के पास, जो कि रोज से कहता है कि घर जाके तुम आराम करो क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लोड ले रही थी। उसकी बात मानकर वो जा रही होती है तभी एक सीरियस केस उसके पास आ जाता है। उस केस में एक लॉरा नाम की लड़की काफी अजीब बर्ताव कर रही है पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि उसके प्रोफेसर ने उसके सामने सुसाइड कर लिया था, वो भी हथौड़े से अपना मुंह तोड़कर। और तब से वो डिस्टर्ब हो गई। रोज उससे जाकर मिलती है तो बताती है कि उसे कुछ चीज दिखाई दे रही है जो कि मेरे अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। वो चीज किसी भी रूप में आ जाती है, इसकी फैमिली और इसके दोस्त के रूप में, यहाँ पर किसी रैंडम पर्सन के रूप में, और उनके रूप में भी जो अब जिंदा नहीं है, जैसे कि इसके ग्रैंडफादर जो इसके सामने मरे थे जब ये 7 साल की थी। वो चीज उनका भी रूप ले लेती है और उस चीज की एक पहचान है क्योंकि उसके चेहरे पे हमेशा एक भाव रहती है और वो चीज इस पर हावी होना चाहती है। और उसने बोला कि आज ये मरेगी इसलिए ये इतनी परेशान है। रोज उसे समझाती है कि कभी कभी दिमाग ऐसा करता है और वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगी क्योंकि उसे वही चीज दिखाई दे रही थी और वो चीज इसके पीछे यहाँ तक आ गई। हालांकि रोज के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक चिल्लाते हुए उसका दम घुटने लगा और उसका मुंह खुला हुआ था। ये देख के रोज जल्दी से हेल्प बुला लेती है लेकिन पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि लॉरा एकदम सही सलामत खड़ी है और उसके मुंह पर एक बड़ी सी स्माइल है। तो उसके सामने ही एक टूटे हुए बाज के टुकड़े से वो अपना गला काट लेती है और वो भी हंसते हुए। और ऐसे ही वो मर जाती है और उसके मरने के बाद भी चेहरे पर स्माइल थी। और जबकि हम देखते हैं कि रोज सदमे में आ गई अपनी लाइफ में। ये इसने दूसरा सुसाइड देखा है और सुसाइड रोकने के लिए ये दिन रात काम कर रही थी और अब इसका पुराना डर चालू हो गया है। इसकी पूछताछ के लिए 2 ऑफिसर वहाँ पर आते हैं जिनमें से ऑफिसर जोएल रोज का एक्स है। लॉरा ने रोज को जो कुछ भी बताया था वो रोज इन दोनों ऑफिसर को बता देती है। और हम देख पाते हैं जिस चादर से लॉरा की बॉडी कवर थी उस पे भी एक खून से स्मेल बन जाती है गला कटने की वजह से। जब रोज अपने घर पर जाती है तो हम देख पाते हैं उसके मंगेतर ट्रेवर को और साथ में उसके बिल्ले मुस्टैच को। वो ट्रेवर को गले लगाते हुए सब कुछ बता देती है जो कुछ उसके ऑफिस में हुआ। इसके बाद मन हल्का करने के लिए वो बाहर डिनर पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों को ज्वाइन किया था उसकी बड़ी बहन होली ने और उसके हस्बैंड ग्रेग ने। शनिवार को इनके बेटे एक जैक्सन का जन्मदिन है और उसमें जाने के लिए रोज के पास फुर्सत नहीं है। वो दोनों रोज को बोल रहे थे कि उसकी मॉम का घर बेच दो क्योंकि खाली खाली पड़े वो खंडर हो चुका है और उसे बेचकर थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। और वो घर रोज के लिए इतना खास है क्योंकि उसका बचपन वहीं पर बीता है। जबकि हॉली तो भाग गई थी अपने बारे में सोचकर। अगले दिन हॉस्पिटल में रोज को मिलता है जोएल जो कि उससे बात करना चाह रहा था लेकिन रोज तो मूव ऑन कर चुकी है और उससे साफ मना कर देती है। और उसके जाने के बाद लॉरा के प्रोफेसर के बारे में वो पढ़ रही थी और उसे पता चलता है प्रोफेसर के मरने के पहले उसके फेस पर एक स्माइल थी। तभी उसके फोन पर होली का फोन आता है और उससे बात करते हुए वो खिड़की से नीचे देखती है तो वो देखती है कोई उसे घूर रहा था वो भी नीचे से। ऐसे ही घूमते हुए वो पहुंच जाती है काल के रूप तक। आज भी उसके चेहरे पर स्माइल है। रोज उसके पास जाती है तो फिर से वो सब वही बोलने लगा जो लॉरा ने बोला था और वो बोल रहा है कि तुम मरोगी और वो ये बोल रहा है एक स्माइल के साथ। रोज जल्दी से हेल्प के लिए सबको बुला लेती है लेकिन वो देखती है कि वो तो आराम से सो रहा है। ये सब तो रोज का वहम है। डॉक्टर देसाई भी इस बात से हैरान होता है और वो रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है ताकि ये आराम कर पाए। घर जाते हुए वो पहुंच गई एक गिफ्ट शॉप पर जैक्सन के लिए गिफ्ट लेने के लिए और वहाँ पर भी हम एक स्माइल करती हुई फैमिली को देख पाते हैं, वो भी एक पोस्टर के रूप में। घर पर वो गिफ्ट को रैप कर रही थी तभी ट्रेवर का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा। वो आराम से ड्रिंक कर रही थी तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। वो घर का दरवाजा लॉक करती है और वो देखती है कि बैक डोर खुला हुआ था। तभी उसके पास
सिक्योरिटी का फोन आ जाता है और वो सब कुछ बता ही रही थी। तभी वो ऑपरेटर कहती है कि पीछे देखो। डरते हुए वो पीछे देखती है, तभी फोन बज जाता है। फोन तो सामने पड़ा है और वो अब बजा, और जिससे वो बात कर रही थी वो उसका वहम था। अब पुलिस वहाँ पर आती है तो उन्हें पूरा घर छानने पर भी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और तभी ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और वो रोज की हरकतें देखते हुए वो घबरा जाता है। रोज अपने बिल्ली को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अचानक से वो भी गायब हो गया और रात में सोते हुए वो नाइटमेयर की वजह से जाग जाती है। और इसके बाद वो लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। जब उसने खुद को मारा था वहाँ पर एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जिसे सुनने के लिए उसने पूरी वॉल्यूम बढ़ा दी। और तभी उसकी मॉम ने आकर उसे डरा दिया, और ये भी सिर्फ उसे ही दिख रहा था, इसलिए वो चाकू निकाल लेती है। और ये रोज के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि लॉरा ने उसे बताया था। इसकी जान पहचान वाले लोग उसे देख रहे हैं, और खासकर इसकी फैमिली। और तभी वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है और वो रोज के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज जाती है अपनी पुरानी डॉक्टर मेडलिन थेरेपिस्ट के पास, और वो चाह रही थी कि डॉक्टर उसे पिल्स लिख कर दे दे जिससे उसका दिमाग ठीक हो जाए। और डॉक्टर ने बोला तुम आराम करो, इसलिए वो निराश होकर घर आ जाती है। इसके बाद वो पहुंच जाती है जैक्सन की पार्टी में, और जहाँ पर वो दिखा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है। और अब बारी आ गई थी गिफ्ट ओपन करने की। जैक्सन उस गिफ्ट को खोलता है। जैक्सन डर गया था क्योंकि उसके गिफ्ट के अंदर थी उस बिल्ली की लाश। ये देखकर पूरी पार्टी सहम गई, और ये देखकर खुद रोज भी हैरान थी। और वो देखती है कि एक गेस्ट उसकी तरफ इस्तेमाल कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अचानक वो उसके सामने आ जाती है और रोज पीछे टेबल पर गिर जाती है, जिसके उसके दोनों हाथों पर कांच लग जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद उसे ले जाया जाता है उसी के हॉस्पिटल में, यहाँ पर उसे डॉक्टर देसाई समझा रहा था और हॉली समझा रही थी ट्रेवर को। और यहाँ पर भी हम एक स्मेल देख पाते हैं जो कि थी नो पेन के सामने है। घर जाकर रोज ट्रेवर को सब कुछ बता देती है, वो जो कि उसके साथ चल रहा था। और ट्रेवर ना तो उसकी बात पर यकीन कर रहा था और ना ही उसको सपोर्ट। वो उससे डर रहा था। वो उसके साथ एक रूम में सो भी नहीं रहा, बल्कि घर में सोना तो उसकी एक मजबूरी है। रोज अकेले ही खुद को संभाल रही थी, और डर तो उसे भी लग रहा था क्योंकि उसकी डेड मॉम उसके साथ ही थी। मामले को बेकाबू होता हुआ देखकर वो पहुंच गई लॉरा के प्रोफेसर के घर के पास उसकी वाइफ से मिलने। वो सब कुछ उसे बता देती है जो कि उसके साथ हो रहा था, और हम उसकी बॉडी देख पाते हैं जो कि उसके फेस पर स्मेल हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर ने उसके कई सारे स्केच बनाए थे जो कि उसे दिख रही थी। उनमें से एक था उसका भाई जो कि 20 साल पहले उसके सामने ही मरा था, और हम देख सकते हैं इन सब के फेस पर भी स्माइल है। रोज पूछती है कि ये सब शुरू कब हुआ था। वो बताती है कि जब वो एक इवेंट से आया था और वहाँ पर उसने एक वुमेन को सुसाइड करते हुए देखा था, तो इसलिए ये श्राप एक दूसरे को लग रहा है। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी तो प्रोफेसर श्रापित हो गया, और वो मरा लॉरा के सामने और लॉरा मरी रोज के सामने। अब पता लगाना ये है कि सबसे पहले कौन मरा, और ये कर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये खत्म कैसे होगा। नहीं तो अगला नंबर इसका ही है। वो उस औरत का नाम पूछ रही थी ये बताकर कि जो कुछ तुम्हारे हस्बैंड के साथ हुआ है वो अब मेरे साथ होने वाला है। और ये सुनते ही वो चिढ़ गई और उसने बिना कुछ बताए रोज को वहाँ से भगा दिया। और तब कोई रास्ता ना पाकर वो पहुँच गई जोल के पास, और वो मदद के लिए हमेशा से रेडी था। प्रोफेसर का रिकॉर्ड छानने पर उसे पता चलता है कि एक एंजेला नाम की लेडी उसके सामने मरी थी, और जिसका फोटो हम देख पाते हैं। लेकिन फिल्म मेकर ने एक गलती कर दी, लेकिन इसके फेस पर स्माइल नहीं है। मरने से पहले पक्का होगी क्योंकि ये कर्स इसी तरह काम करता है। एंजेला के बारे में छानने पर पता चलता है कि एक आदमी ने उसके सामने सुसाइड किया था, और इसका वीडियो उन्हें मिल गया। एंजेला आराम से अपने कार में फ्यूल भर रही थी, तभी एक आदमी आया और वो चीर के अपना गला मर गया, और उसके फेस पे भी स्माइल थी। ये सारी जानकारी लेकर वो जल्दी से घर पर पहुंचती है ड्राइवर को सब बताने के लिए। और ड्राइवर बैठा था उसके डॉक्टर के साथ क्योंकि उसे लग रहा है कि रोज को इलाज की जरूरत है। ये देखकर वो सीधा पहुंच जाती है हॉली के पास। ये सब वो उसे बता देती है, लेकिन उसका भी ड्राइवर वाला हाल था। हॉली कहती है कि तुम्हारा भी मोम वाला हाल हो रहा है। ये सुनकर रोज भी बोल पड़ी मोम का क्या हाल था इसे क्या पता, ये तो भाग गई थी। उसे आईना दिखाकर वो कार में जाकर बैठ गई। फिर हॉली वापस आती है अजीब तरीके से उसे स्माइल देने। वो कार में अकेली बैठकर चिल्ला रही थी और उसे देख रहा था जैक्सन। रात में जोल का फोन आता है और वो उसे बताता है कि इसी पैटर्न के हिसाब से 20 केस मिले हैं, जिसमें से 19 सुसाइड हैं। एक जो सुसाइड नहीं है वो है रॉबर्ट नाम के आदमी का, जो कि फिलहाल जेल में है। रॉबर्ट के कोवर्कर ने उसके घर के सामने सुसाइड किया था पूरी चेन की तरह, जिससे कर्ज चला गया था रॉबर्ट पर। लेकिन सुसाइड करने के बजाय उसने 4 दिन बाद एक रैंडम औरत को मार डाला, और जिसने ये मर्डर होते हुए देखा था उसने सुसाइड कर लिया। और कुछ इस तरह फिर से पैटर्न लाइन पर आ गया, यानी कि रॉबर्ट ने किसी बिटनेस के सामने मर्डर कर इस शराब को तोड़ दिया और उस दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब यही एक तरीका है इस कर्ज से बचने का। और वो दोनों पहुंच जाते हैं रॉबर्ट से मिलने जेल में, और वो भी यही बताता है कि अगर बचना है कि किसी बिटनेस के सामने एक मर्डर करना होगा तब ये कर्ज बिटनेस पर चला जाएगा। ये सुनकर रोज बोलती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती। ये सुनकर उसके होश उड़ गए।
वो डर के मारे चिल्लाने लगा क्योंकि उसने इतनी बड़ी मुश्किल से इस कर्ज से पीछा छुड़ाया था, लेकिन अब रोज ने इसके सामने सुसाइड कर लिया तो इसका कर्ज इस पर दोबारा आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रोज के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि एक हफ्ते के अंदर श्रापित व्यक्ति मर जाता है और ज्यादातर लोग तो 4 दिन में ही मर गए। घर जाकर ये सब वो फिगर आउट कर रही थी और तभी ये आ जाती है वहाँ पर उसकी डॉक्टर। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे और तभी फोन बजता है और फोन पर थी मेडलिन यानी कि उसकी डॉक्टर। इस सामने बैठी है, ये वही चीज है जो कह रही है कि टाइम बस आ चुका। वो उसे पकड़ लेती है लेकिन हम जानते हैं कि अभी ये इसे नहीं मार सकती क्योंकि यहाँ कोई विटनेस है नहीं, तो कर्ज आगे मूव ऑन नहीं होगा। वहाँ से निकलकर वो सीधा पहुँच गई हॉस्पिटल और साथ में लाई है वो एक नाइफ और अब ये करेगी एक मर्डर, वो भी काल का। काल ये देखकर डर गया था और तभी वहाँ पर आया था डॉक्टर देसाई। ये तो रोज के लिए और अच्छा हो गया। उसके सामने ही काल को वो कई बार स्टैप कर देती है लेकिन वो हंस रहा था और डॉक्टर देसाई ने अपना चेहरा उतार लिया था क्योंकि ये है सिर्फ एक नाइटमेयर। रोज कार में ही सो गई थी, वो चिंता में थी और तभी वहाँ पर डॉक्टर देसाई आ जाता है और वो कहता है कि तुम अकेला रहना चाहिए। ये सुनकर रोज की दिमाग की बत्ती जल जाती है क्योंकि जब तक ये अकेली रहेगी वो चीज इसे नहीं मार सकती क्योंकि उसे चाहिए एक विटनेस। वो सीधा चल दी लेकिन डॉक्टर देसाई ने कार में चाकू देखकर सीधा फोन कर दिया पुलिस को। कुछ देर बाद रोज के पास फोन आता है जोल का और वो उसे बता देती है कि जब तक मैं अकेली रहूंगी मैं नहीं मर सकती। ये कहकर वो फोन काट देती है। अकेले रहने के लिए वो पहुंच जाती है अपने मोम वाले घर में जो कि सालों से खाली पड़ा है और फोन उसने छोड़ दिया कार में। वो घर के अंदर जाती है तो हमें पता चलता है पास्ट का और हमें पता चलता है कि इसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था। ओवरडोज के बाद वो जिंदा थी और रोज से हेल्प मांग रही थी लेकिन रोज ने किसी को फोन नहीं किया ताकि इसकी मॉम मर जाए और इसके टॉर्चर से बच जाए। ये गहरा राज है जो कि ये सिर्फ यही जानती है। लालटेन लेकर वो उसके रूम में पहुंच जाती है और मॉम फिर से उसी कमरे में मिल गई। वो एक अजीब सी डिफॉर्म चीज में बदलकर रोज को पकड़ लेती हैं और कहती हैं तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती, लेकिन अब दिमाग इसका है तो मर्जी भी इसी की चलेगी। लालटेन की मदद से रोज ने उसे जला डाला। उसी के साथ साथ वो पूरा घर जल गया और ये कर से इसी तरह एंड हुआ। वहाँ से सीधा रोज पहुंच जाती है जोल के पास लेकिन वो जोल नहीं बल्कि वही चीज थी। वो जल्दी से बाहर भागती है लेकिन वो देखती है कि वो अब तक अपनी मम के घर में ही थी जो कि अब तक जो हुआ वो सब इसके दिमाग में ही था। असली जोल वहाँ पर पहुंच गया लेकिन उसे नकली समझकर फिर से वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है और तभी वो चीज फिर से उसके सामने आ गई। इस बार उसने अपना फेस चीज कर अपना असली रूप दिखाया। वो बिना स्किन का कई सारे जबड़ों वाला गंदा से क्रेचर था। रोज के अंदर घुसकर उस पर हावी हो गया। जब तक जोल अंदर आया तब तक उसने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया था और जोल के आते ही उसने खुद को आग लगा ली और कुछ इस तरह ये कर्ज पास ऑन हो गया जोल पर और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।